गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने का एक मेथड और देखते हैं, मेथड ऑफ लिमिट्स। मेथड ऑफ लिमिट्स में हम देखेंगे कि अगर कोई कर्व हमारे पास कुछ इस तरह का हो, y माइनस एम एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो टाइप का। यहाँ पे एफ एन माइनस वन जो है वो एन माइनस वन डिग्री का फंक्शन है। पी एन माइनस वन जो है वो एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन। तो देखिए, अगर कर्व हमारे पास कुछ इस तरह का हो, y माइनस एम एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो टाइप का, जहाँ पे एफ एन माइनस वन एन माइनस वन डिग्री का फंक्शन है, यानी इसमें केवल एन माइनस वन डिग्री के टर्म्स है, और पी एन माइनस वन हमारे पास एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, बहुपदीय फलन है, यानी इसमें एन माइनस वन और उसके आगे की सारी टर्म्स है। तो देखिए, ओवरऑल देखें तो ये अपना एन डिग्री की टर्म हो गई, एन माइनस वन की ये और वन डिग्री की ये, तो टोटल ये अपना एन डिग्री की टर्म ये और फिर ये एन माइनस वन और आगे वाली टर्म्स ये। तो ओवरऑल अपना कर्व जो है वो एन डिग्री का कर्व है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कुछ इस तरह की है और बाकी वाली आगे एन माइनस वन की टर्म्स इस तरह से चलेगी। तो अगर कर्व इस तरह का है, देन देयर इज अ एसिम्प्टोट पैरेलल टू line y minus mx equal to 0 is, तो यहाँ पे अपने को एक एसिम्प्टोट y इक्वल टू mx या y माइनस mx इक्वल टू 0 के पैरेलल जरूर मिलेगा, दैट इज y1 is given तो ये जो एसिम्प्टोट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन। ये अपन इसको इधर लेते हैं पी एन माइनस वन को, तो ये उधर जाके माइनस का हो गया, एफ एन माइनस वन अपना इधर अपॉन में चले गया। यहाँ पे इसके ऊपर साथ में यहाँ पे लिमिट्स लगेगी, माइनस ऑफ दिस, यहाँ पे लिमिट्स अपनी अप्लाई होगी y बाई एक्स टेंड्स टू m एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये एसिम्प्टोट है तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से हमें y माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो लाइन के पैरेलल एक एसिम्प्टोट मिल जाएगा, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू लिमिट y बाई एक्स टेंड्स टू m एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऑपरेट कहाँ पे होगा, माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन पे। तो ये लिमिट सॉल्व करके अपने पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो वो एक तरह से c हो गया अपना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये अपने को एक एसिम्प्टोट मिलेगा पैरेलल टू दिस लाइन y माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो के। क्लियर? यहाँ पे देखिए, अब मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ कि अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन इस तरह की है, जहाँ पे y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है और ये यहाँ पे एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इंटू y माइनस एम एक्स प्लस
अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर एफ एन माइनस टू, एफ एन माइनस टू जो है वो n माइनस टू डिग्री का फंक्शन है। यहाँ पे स्मॉल एफ लिख लेता हूँ, स्मॉल एफ एन माइनस टू, ये n माइनस टू डिग्री का एक दूसरा फंक्शन है इंटू वाई एन माइनस एक्स प्लस पी एन माइनस टू, ये अपना n माइनस टू डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में होगा कि y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस टू, ये n माइनस टू डिग्री की टर्म्स और y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 डिग्री की टर्म ये और n माइनस 2 की ये, तो ओवरऑल ये n डिग्री की टर्म्स होगी प्लस ये n माइनस टू डिग्री का फंक्शन है, यानी यहाँ पे भी n माइनस टू डिग्री की टर्म्स इंटू 1 डिग्री की टर्म ये, तो n माइनस टू ये और 1 ये, तो ये टर्म्स हो गई n माइनस 1 डिग्री की, तो ये n की फिर n माइनस 1 की और फिर ये n माइनस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी कि n माइनस 2 और उसके आगे की सारी टर्म्स। तो अगर कर्व की इक्वेशन हमारे पास इस तरह की हो वेयर, यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ एफ एन माइनस टू and small f n minus 2 are functions of degree n minus 2 and p n minus 2 is a polynomial of degree n minus 2. Then asymptotes parallel to line y minus mx equal to 0 are given as, तो यहाँ पे भी देखिए अपने को y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0 के पैरेलल, अब यहाँ पे जो कि स्क्वायर में है तो इसके पैरेलल हमें दो एसिम्पटोट्स मिलेंगे। वो दो एसिम्पटोट्स देखिए क्या आएगा, वो इस तरह से होंगे y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम एक्स लिमिट y बाई एक्स टेंड्स टू m and x टेंड्स टू इनफाइनाइट f n minus upon f n minus 2 plus limit y by x tends to m and x tends to infinite e n minus 2 upon f n minus 2 equal to 0। वही जैसे हम पहले कर रहे थे, पिछले वाले में भी ये किया था हमने कि एफ एन माइनस टू से एक तरह से डिवाइड कर लिया था और ये लिमिट अप्लाई कर ली थी। यहाँ पे केवल ध्यान ये रखना है एफ एन माइनस टू से तो हम डिवाइड कर ही रहे और सेम लिमिट लगा रहे हैं, लेकिन ये जो एक टर्म एक्स्ट्रा इसमें आ रही है, इसमें y माइनस एम एक्स की टर्म भी है, तो ये y माइनस एम एक्स की टर्म हमें अलग से लिमिट के बाहर रखनी है, ये लिमिट के अंदर नहीं जाएगी, इसको लिमिट में लगा दोगे तो y बाई एक्स टेंड्स टू तो m ही है अपना, तो ये टर्म तो वैसे जीरो हो जानी है, इसको लिमिट में नहीं रखना है, ये लिमिट से बाहर रहेगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस एम एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास c1 और c2, तो दो लाइनें दो एसिम्पटोट्स हमें मिल जाएंगी जो कि y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0 के पैरेलल होंगी। क्लियर? तो ये एक मेथड ऑफ लिमिट्स आ रहा है अपने पास। ये कुछ अब एक दो कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं जिसमें हम मेथड ऑफ लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। देखिए ये मेथड नॉर्मली हमें यूज तब करना है जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दे रखी हो। देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन, देखिए ये कर्व दे रखा है अपने को x माइनस 2y होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो हमें इस कर्व के एसिम्पटोट्स निकालने हैं। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व x माइनस 2y होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कर्व जो है ना वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, y माइनस एम एक्स टाइप की फैक्टर्स इसमें है। तो अगर हम मेथड ऑफ लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो अपने को पहले ये होल स्क्वायर खोलना होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स एक बार अरेंज करेंगे और उसके बाद में हम हमारा ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने वाला जो मेथड था जिसमें हम फिर फाई 3m निकालते, फाई 2m निकालते, तो वो मेथड यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप अपने पास और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट और करना पड़ता है। जबकि हम मेथड ऑफ लिमिट्स अगर अप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए अब कैसे करना है, अब सीधे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो तीन एसिम्पटोट्स आने हैं, दो एसिम्पटोट्स तो हमें मिलेंगे पैरेलल टू लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये स्क्वायर में इसलिए, और एक एसिम्पटोट हमें मिलेगा पैरेलल टू लाइन x माइनस y इक्वल टू 0 के। तो पहले तो मैं एक सिंगल एसिम्पटोट जो इसके पैरेलल मिल रहा है वो निकालता हूँ। एसिम्पटोट पैरेलल टू लाइन x माइनस y इक्वल टू 0। ये क्या होगा अपना x माइनस y, ये तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स में ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस और लिमिट लगेगी y बाई एक्स टेंड्स टू m, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया अपना 1। ये लाइन एक तरह से y इज इक्वल टू x है ना, वो लाइन थी अपनी y इक्वल टू mx, ये लाइन है y इक्वल टू x, तो m यहाँ पे 1 हो गया, तो y बाई एक्स टेंड्स टू 1 एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अब ये बाकी वाले सारे टर्म्स हम लिख लें, 4y x माइनस 2y प्लस 8x प्लस 7y और डिवाइडेड बाय x माइनस 2y होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? ये x माइनस y अपना एज इट इज, इन दोनों में माइनस था, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लिए और ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में चले गया और इसके आगे ये लिमिट लग गई। अब देखिए लिमिट सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस लिमिट y बाई एक्स टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए अपन अपने पास जो लिमिट आ रही है ना वो y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1 टाइप की है और x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो हमें थ्रू आउट x को जो है ना वो अपॉन में रखना है। तो यहाँ पे अपने पास ये सेकेंड डिग्री की टर्म्स है, तो मैं थ्रू आउट ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, कि देखिए ये टर्म थी अपनी 4xy, इसमें से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 4y अपॉन एक्स माइनस ये हुआ 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया था अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 8x, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये रह गया 8 अपॉन एक्स प्लस 7y अपॉन एक्स स्क्वायर, और ओवर अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन ले, इन दोनों में से x कॉमन लिया, बाहर अपने पास एक्स स्क्वायर आ गया, अंदर रहा 1 माइनस 2y बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे, x माइनस वाई अपना एज इट इज माइनस ये माइनस अपना एज इट इज। अब लिमिट जब लगाएंगे तो जहां अपने पास y अपॉन x के टर्म्स आ रही है तो y बाई एक्स टेंड्स टू तो 1 है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और
कहीं अकेला x आ गया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ सिंगल x जहाँ होगा वो टर्म अपने इनफाइनाइट हो जाएगी। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है। अब ये देखिए ये 4y/x, 4y/x टेंड्स टू 1 है तो ये 1 हो गया, माइनस 8y² अपॉन x² यानी y/x का होल स्क्वायर, तो y/x की जगह 1 आ गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8/x, तो 8/x यानी कि 8/इनफाइनाइट। अब यहाँ पे y/x वाली टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 8 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये y/x² यानी y/x इंटू 1/x, तो y/x की जगह तो 1 आ गया इंटू 1/x यानी 1/इनफाइनाइट, तो वो 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म्स अपनी 0 हो गई, अपॉन 1 माइनस 2 y/x फिर अपना 1 हो गया, तो ये रहा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना x माइनस y माइनस, ये देखिए 4 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो अपॉन में तो प्लस का 1 है, तो ये एक एसिम्प्टोट अपने पास आ गई x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक एसिम्प्टोट पैरेलल टू लाइन x माइनस y इक्वल टू 0, वो तो हमें ये मिल गई। अब रिमेनिंग दो एसिम्प्टोट्स और निकालना है, वो अपने को मिलेंगे पैरेलल टू लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब वो देखते हैं। नाउ एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0 वो देखिए अब वो कैसे मिलेंगे अपने को, ये आएगा अपने पास x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, अब थ्रू आउट डिवाइड करेंगे हम x माइनस y से, माइनस 4x माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म जो है ना x माइनस 2y, ये हमारे लिमिट से बाहर रहेगी, लिमिट y/x टेंड्स टू एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे देखिए लाइन अपनी क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, या एक तरह से कह लें कि y इज इक्वल टू 1/2x, तो यहाँ पर m जो है इस लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है, तो लिमिट अपनी होगी y/x टेंड्स टू 1/2 और x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो है ही है। अब यहाँ पे देखिए टर्म क्या लगी थी, y और अपॉन में ये अपना x माइनस y, फिर अगेन माइनस सेम लिमिट अपनी y/x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 8x प्लस 7y अपॉन x माइनस y इक्वल टू 0। अब इस लिमिट को सॉल्व कर लें, तो ये देखिए रह गया अपना x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y लिमिट y/x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ये ऊपर तो केवल y है, नीचे अपॉन में अपन x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस y/x माइनस लिमिट y/x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ऊपर तो रह गया 8 प्लस 7 y/x और अपॉन में x कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा
इक्वल टू 0। ये x कैंसिल, अब ये रह गया x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये देखिए, एक तो ये y बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स टेंड्स टू हाफ है, तो ये हो गया 1/2 और अपॉन में है 1 माइनस y बाई एक्स, 1 माइनस 1/2 माइनस ये x तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए रहा 8 प्लस 7 इंटू वाई बाई एक्स यानी 7/2 अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स यानी 1/2। ये अपने पास रहेगा x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 भी 1/2 हो गया, ये 1/2 कैंसिल, यहाँ रहेगा माइनस का 4x माइनस 2y माइनस, यहाँ पे देखिए ये अपना 2 एलसीएम ले तो ये हो गया 16 प्लस 7 23 अपॉन 2 और नीचे 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2, तो जो एलसीएम वाला 2 था वो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपने पास ऊपर रह गया, ये ओवरऑल अपने पास रह गया माइनस 23 इक्वल टू 0। अब देखिए ये x माइनस 2y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको फैक्टर्स तो नहीं होंगे, इसको हम वैसे सॉल्व करें। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस b अपना माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4 प्लस माइनस रूट, इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन आ जाता है, 4 में बाहर निकाल दो कॉमन तो बाहर 2 रह गया, यहाँ पे रह गया 4 प्लस 23, 4 प्लस माइनस 2, 23 प्लस 4 27, 27 मीन्स 3√3, ये हो गया अपना 23 और 4 27 हो गया, 27 मतलब 9 इंटू 3, तो 9 का रूट तो 3 हो गया, तो 3√3 ये रह गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये समझ लीजिए 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अपने पास रह गया 2 प्लस माइनस 3√3, तो जो दो एसिम्पटोट्स हमें पैरेलल टू लाइन x माइनस 2y मिलना था वो हो जाएंगे x माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस 3√3 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 3√3। तो ये इस तरह से ये 3 एसिम्पटोट्स हमें मिल रहे हैं, 2 तो ये हो गए, एक हम पहले निकाल चुके थे, क्यूबिक इक्वेशन थी, कर्व हमारा 3 डिग्री का था, 3 एसिम्पटोट्स आने थे, तो ये 3 एसिम्पटोट्स ये हमें इस तरह से मिलेंगे। तो ये हमने देखा मेथड ऑफ लिमिट्स, तो इस तरह से हम एसिम्पटोट्स और फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।